नमस्कार। आइए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and going in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के इर्द गिर्द। सोनिया और रवि उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लेती है और रवि 12 मिनट्स लेता है। वो एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं चलना और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो आपको बताना है कि कितने मिनट बाद वो दोबारा उसी पॉइंट पे मीट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। मान लो कोई भी ये सर्कुलर पाथ है, ये जहाँ पे कोई फील्ड है, मान लो जहाँ से दोनों स्टार्ट होते हैं एक ही पॉइंट से। सोनिया भी जहाँ से स्टार्ट हो रही है और रवि भी जहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। सोनिया एक चक्कर काटने में इसके इर्द गिर्द फील्ड के इर्द गिर्द में 18 मिनट ले रही है और रवि लेता है 12। इसका क्या मतलब हुआ कि रवि तेज चल रहा है, ये 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देगा। तब तक सोनिया का नहीं हुआ होगा। जब तक सोनिया का 18 मिनट में एक चक्कर होगा रवि आगे चल गया होगा। तो हमने बताना है कि दोनों दोबारा इसी पॉइंट पे इन्हीं पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में हमें इसका एलसीएम लेना होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। जहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया इन वन राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड में वो कितने मिनट्स ले रही है? 18 मिनट्स। तो रवि का भी लिखते हैं टाइम टेकन बाय रवि इन वन राउंड ऑफ द फील्ड इक्वल टू 12 मिनट्स। they will meet they will meet again
एट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू LCM of 18 and 12। तो LCM जैसे आपकी मर्जी है निकाल सकते हैं। अगर प्राइम फैक्टर से निकालना है प्राइम फैक्टर से निकालिए। चलो प्राइम फैक्टर वाला फार्मूला लगाते हैं। 18 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड होगा 9 तक, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से 12, 2 से डिवाइड हुआ 6 आया, 6 दोबारा 2 से हो जाएगा, 3 आया, अब 3 से ही डिवाइड होगा 1 आएगा। साइड पे लिखते हैं 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको मैं और लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 3 दो बार ही आया ना तो 3 स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह 12 लिखेंगे। 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर लिखेंगे इसको 2 दो टाइम आ रहा है तो 2 स्क्वायर लिखेंगे मल्टीप्लाई 3। देयरफॉर LCM of 18 and 12 इक्वल टू जितने भी ये फैक्टर आए हैं इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। जितने भी फैक्टर आए हैं इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। जैसे जहाँ पे फैक्टर बने हैं 2 और 3, देखो जहाँ पे 2 और 3 बने हैं, 12 में भी 2 और 3 है। तो पहले 2 देखते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में देखिए, जहाँ पे 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर जहाँ पे दिख रही है दूसरे में 3 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर मीन 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। 3 मल्टीप्लाई 3 3 स्क्वायर मीन 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है। तो ये आ गया 36। LCM 18 और 12 का बना 36। इसका मतलब 30 मिनट के बाद दोनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था, जहाँ से पहले चले थे। सो दे विल मीट एट starting point after 36 minutes। 36 मिनट्स के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।